14 अप्रैल का वो दिन जिसने भारत को दिया था एक ऐसे महानायक जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी। हम बात करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी, और उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम की मायावती जी ने। अब सवाल, क्या मायावती जी और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी क्या बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है, नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम अभी भी करने में बरकरार है? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर करके रणनीतियां बना रही हैं। जो सत्ता में वह चाह रहा है कि मैं फिर पुनः जो है सत्ता में आऊं, लेकिन वही जो सत्ता में नहीं है, कईयों चुनाव से जो है सत्ता नहीं हासिल कर पाया, सत्ता से दूर है, वो चाह रहा है किसी न किसी तरह से मैं सत्ता को हासिल कर लूं। जिसमें से हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो कि इस समय बहुजन समाज पार्टी फुल मोड में आ गया है। बहुजन समाज पार्टी का विस्तार तो कर ही रहा, साथ में सभी जिलों में बैठक एवं रैलियां कर रहा है। क्योंकि पार्टी 2007 के विधानसभा जीतने के बाद, यानी कि 12 में जब कार्यकाल खत्म हुआ बसपा का, तो उसके बाद विधानसभा आप छोड़िए, कोई भी छोटा बड़ा चुनाव जीतना बसपा के लिए मुश्किल हो गया था। और लगातार बसपा का ग्राफ, जो बसपा हीरो थी, पूर्ण बहुमत के साथ 2007 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में आई थी, वही बसपा लगातार शून्य होते हुए चला गया। यानी कि ग्राफ बसपा का नीचे जाता हुआ नजर आया। आज बसपा दोनों सदन से शून्य है, राज्यसभा से लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा में बसपा के इकलौते सांसद रामजी गौतम थे, जो कि 2026 में रामजी गौतम का भी कार्यकाल खत्म हो गया। यानी कि बसपा दोनों सदन से इस समय शून्य है, जिसके बाद बसपा को लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारा ग्राफ लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं यही स्थिति रहेगी तो हमारी पार्टी खत्म ना हो जाए। जिसके बाद फुल मोड में जो है बसपा आ गई है। पार्टी में लगातार जो है पार्टी लगातार विस्तार तो कर ही रही है, साथ में रैलियां और बैठक कर रही है। जिसमें से दो में सबसे बड़े बैठक, सबसे बड़े रैलियों की बात करें तो वो 9 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी रैली जो लखनऊ में मायावती जी के नेतृत्व में हुआ था। और यहां पर इस प्रकार से बसपा के समर्थक रैली में पहुंचे कि मानो इसे रैली नहीं रैला कहा गया। इस प्रकार से समर्थक बसपा के पहुंच गए, मायावती जी के समर्थक पहुंच गए कि उस रैली को लोग रैली नहीं बल्कि रैला नाम देने लगे। वहां पर जन सैलाब, महाजन सैलाब देखने को मिली लखनऊ में 9 अक्टूबर को जो महारैली हुई थी मायावती जी के द्वारा। लेकिन उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी रैली की तैयारी इस समय जोरों शोरों पे हो गया, और रैली होगी लखनऊ में गोमती नगर, और उस रैली का दिन होगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी दिन देश में एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ था जिन्होंने हमारे देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी, दिन रात मेहनत किया। रात क्या होता है वो भूल करके लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए निकल रहे थे, और मिशन में सफल भी रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया, उसी बाबा साहब का जयंती है 14 अप्रैल को। उन्हीं बाबा साहब के जयंती के अवसर पर बसपा के द्वारा महारैली होने वाली है लखनऊ में, जो कि इसी 14 अप्रैल के रैली में, महारैली में लोगों को बुलाने के लिए एक प्रदेश स्तरीय मायावती जी ने 31 मार्च को लखनऊ में बैठक की थी, जिसके बाद निर्देश दिया था सभी जिलों को कि आप सभी जिलों में बैठक करिए और वहां लोगों को आह्वान करिए, आप लोगों को लखनऊ में 14 अप्रैल को पहुंचना है, और हर जगह एक नारा दे दिया जाए, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ, जो कि यही नारा 9 अक्टूबर 2025 से पहले पूरे भारत में गूंज रहा था। बसपा के जहां जहां समर्थक हैं वहां वहां एक नारा चल रहा था, चलो लखनऊ, जो कि वही नारा कारगर हुआ, और लखनऊ में 9 अक्टूबर को महा जनसैलाब देखने को मिला। जो कि अब की 2026 में जो 14 अप्रैल को रैली है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर, यह अनुमान पार्टी के द्वारा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 9 अक्टूबर से 2 गुना जनता लखनऊ में पहुंचेगी। यह तो आंकड़ा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन स्वयं जब मायावती जी ने 31 मार्च को निर्देश दिया, निर्देश देने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं विश्वनाथ पाल जी सभी जिलों में बैठक करना शुरू कर दिए,
जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूं तो 2 अप्रैल को जो है विश्वनाथ पाल जी सीतापुर में बैठक की। सीतापुर में बैठक करने के बाद यानी कि हर पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी अगर राजनीतिक बिगुल कहीं से बजाते हैं, स्टार्ट कहीं से शुरू करते हैं चुनाव का, तो पश्चिमी यूपी से करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी ही उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ की सीट तय करती है कि किसको बैठना है। इसीलिए सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी से ही अपना बिगुल बजा रही हैं। ठीक जैसे समाजवादी ने किया वैसे बहुजन समाज पार्टी ने किया। यानी कि सबसे पहले सीतापुर में विश्वनाथ पाल ने बैठक किया और सीतापुर के लोगों से अपील किया, आह्वान किया कि आपको लखनऊ में आना है। लेकिन वही दूसरी सबसे बड़ी, सबसे चर्चित बैठक की बात करूं विश्वनाथ पाल के द्वारा जो किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की। यह लखीमपुर की बैठक सबसे चर्चित मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर जनता को आह्वान तो किया गया लखनऊ के रैली में आने के लिए, साथ में यहां पर बहुत ज्यादा यानी कि दर्जनों से ज्यादा की संख्या में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे हैं, जिसमें से आज मैं नाम लूंगा और इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। यानी कि मुस्लिम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, जिनमें नाम मैं बता दूं तो मोहम्मद आफाक, उस्मानी, शशि अल्लाह, मोहम्मद तौफीक, छेदान, राम लखन, इरफान अली, महादेव, मुन्ना, मोहम्मद सुहेल, अनस, मौलाना मुस्ताद, मोहम्मद शकील, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अफजल, विनोद, अरविंद, राजेंद्र, राजेश पाल, आशीष जैसे कई लोगों ने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बसपा का दामन थामे, जिसको स्वयं जो है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने स्कार्फ पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। यानी कि जिस प्रकार से अब बात करते हैं कि 2007 में जब पूर्ण बहुमत में बसपा आई थी, उससे ठीक पहले 2004-5 से ही मुस्लिमों का बढ़ चढ़ के झुकाव बसपा की तरफ आने लगा था। बसपा ही नहीं, अन्य समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता थे, वो इसी तरह से जो है छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में आना शुरू कर दिए थे। हालांकि लोग जब ये लखीमपुर में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में जुड़े, तो हमारे राजनीतिक में एक अलग ही हलचल तेज हो गया, लोग चर्चा करने लगे। हालांकि कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इतने छोटे छोटे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास आप अगर उठाकर देखेंगे तो आप वाकई में तारीफ करेंगे। क्योंकि बसपा में आज जो आप भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी में बड़े बड़े चर्चित मंत्री को आप देखते होंगे, अगर उनकी राजनीतिक कहीं से स्टार्ट हुई है, कहीं से अगर हीरो बने हैं, तो उनका आप देखेंगे तो बसपा से ही है। ठीक इसी तरह से जैसे आज आप छोटे कार्यकर्ता इनको कह रहे हैं, ठीक आज जो मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, वो इसी तरह से छोटे कार्यकर्ता बनकर ही बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे। जो कि यही विचार, यही मानना था कांसीराम का कि हम तो चले थे जानी बे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। यानी कि हम अकेले चले थे जानी बे मंजिल की तरफ, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हमारी पार्टी का विस्तार हुआ, हमारे मिशन सकारात्मक की ओर जाने लगा। ठीक उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम इस समय मायावती जी कर रही हैं। मायावती जी भी अपनी मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और पार्टी का कारवा बनता जा रहा है। आज भले सत्ता से दूर है मायावती जी, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि यही पार्टी फिर पुनः उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगी। जिस प्रकार से आज पार्टी का विस्तार होगा, जिस प्रकार से आज से ही पार्टी का विस्तार होना फिर शुरू हो गया 2007 से पहले की तरह, और बहुजन समाज के लोगों का झुकाव जिस तरह से बहुजन पार्टी की ओर हो गया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बसपा बैठ सकती है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा में बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगा या फिर खराब, वह भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।